हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लोकल लोबात में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो इस चीज़ पे है कि अब आप जर्मनी आ गए हो तो सबसे पहली चीज़ क्या करनी चाहिए अदर देन घर ढूंढने के अलावा। तो जब आपने घर ढूंढ लिया है तो सबसे पहली चीज़ आप क्या करोगे, यहाँ पे एक नया टॉपिक है जिसको कहते हैं कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है घर का, जो कि काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है बट बहुत ज़रूरी है कराना। तो इस वीडियो में बेसिकली हम वो चीज़ कवर करेंगे कि जब आप जर्मनी आ चुके हो या अगर आप ऑलरेडी रह रहे हो और आपने घर शिफ्ट कर लिया है, एक घर से दूसरे घर चले गए हो, तो एनुअल डंग कैसे कराएं। ये एनुअल डंग जो है इसको यहाँ जर्मन में कहते हैं, इस घर के रजिस्ट्रेशन को एनुअल डंग कहा जाता है। तो बेसिकली इस वीडियो में हम कुछ चीज़ें कवर करेंगे। पहली चीज़ ये है कि एनुअल डंग कराना या घर का रजिस्ट्रेशन कराना क्यों ज़रूरी है। दूसरी चीज़ हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तीसरा हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर आप किसी रीज़न के वजह से आप नहीं जा पा रहे हो खुद का रजिस्ट्रेशन कराने और आप किसी दोस्त को भेजना चाहते हो, तब क्या डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा लगेंगे। और चौथी एक फ़ाइनल चीज़ जो है वो ये है कि मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि आजकल जो है अपॉइंटमेंट्स मिल नहीं रही हैं, तो उस ट्रिक से आपको चांसेस हायर हैं कि आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए फॉर योर हाउस रजिस्ट्रेशन। एंड इवेंचुअली बस मैं आपको ये पूरा प्रोसेस जो है एक छोटे से वीडियो में पूरा करके दिखाऊंगा कि देखो यहाँ पे जाते हैं, इस वेबसाइट में ऐसे ऐसे डिटेल्स भरते हैं और फिर आपको अपॉइंटमेंट बुक करने का पूरा प्रोसेस भी दिखा दूंगा मैं एंड में। सो दैट्स व्हाट दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट। और तो शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि अगर आपको मेरे पुराने वीडियोज़ और पुराने कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसे और वीडियो बनाते रहूँगा और मुझे भी अच्छा लगेगा कि अगर मेरा कंटेंट पसंद किया जा रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो, और कॉमेंट करके बताइए कि आप और क्या जानना चाहेंगे। एंड सो लेट्स बिगिन। ऑलराइट, तो जो पहला सवाल था वो ये था कि रजिस्ट्रेशन कराना क्यों ज़रूरी है जब आप जर्मनी में आ रहे हो। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि आप चाहे एम्प्लॉयड हो या आप एक स्टूडेंट हो, हम दोनों कैटेगरीज़ के लिए भी यहाँ पे जब आप आते हो तब आपको बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। जब आप आओगे शायद आप ऑलरेडी रह रहे हो तो उसके लिए आप ब्लू कार्ड के लिए अप्लाई करोगे, या फ्यूचर में अगर आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करोगे। तो इन सब सिनेरियोज़ में, और यहाँ पे अगर आप कहीं कुछ इंश्योरेंस ख़रीदने जा रहे हो या पब्लिक या प्राइवेट जो भी इंश्योरेंस ले रहे हो, अनफॉर्चुनेटली जर्मनी में क्या होता है कि जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं इनके, बैंक के जो डिटेल्स हैं, जो आपका डेबिट कार्ड होगा या उसका पिन होगा, इंश्योरेंस का जो आपका कार्ड होगा, ये सब आपके रजिस्टर्ड घर पे आते हैं। तो रजिस्ट्रेशन कराना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसी घर के पते पे आएंगे, तो वो आप मिस आउट कर जाओगे। एंड स्टूडेंट्स के लिए एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न इसलिए है कि जो आप अपना अकाउंट फ्रीज़ करा के जब आप यहाँ आते हो मास्टर्स करने या बैचलर्स करने, तो उसको भी अगर आपको अनलॉक कराना है या जो फ्रीज से अनफ्रीज़ कराना है तो उसके लिए भी आपको आपका एक रजिस्टर्ड अपार्टमेंट होना ज़रूरी है, उसका जो डॉक्यूमेंट मिलता है वो सबमिट करना ज़रूरी है। सो दीज आर द रीजंस, इस वजह से आपको एनुअल डंग कराना बहुत ज़रूरी है जब आप जर्मनी आ रहे हो। ओके, तो इस चीज़ पे तो हमें क्लैरिटी मिल गई अब कि क्यों ज़रूरी है एनुअल डंग कराना। अब जो दूसरा सवाल आता है वो ये है कि यार ये तो अब मतलब समझ गए क्या रीज़न है विवेक, तुमने बहुत कुछ समझा दिया, हाँ, बट अब इसमें करना कैसे है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो कुछ सिंपल चीज़ें हैं, 4 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पे। जो पहली है वो तो आई थिंक हम सबके पास बेसिक जो चीज़ होती है वो है कि आपका पासपोर्ट चाहिए। तो अपना ओरिजिनल पासपोर्ट प्लस उसकी जो कॉपी है आपको वो अपने साथ लेके जानी है, ठीक है। तो ओरिजिनल पासपोर्ट और कॉपी आपका पहला डॉक्यूमेंट हो गया। अगर आप ऑलरेडी यहाँ रह रहे हो और आपके पास ब्लू कार्ड मिल चुका है आपको, तो अपना आप ब्लू कार्ड और उसकी कॉपी भी लेके जा सकते हो, बट पासपोर्ट स्टिल नेसेसरी है। तो पासपोर्ट और उसकी कॉपी पहला डॉक्यूमेंट है। दूसरा जो डॉक्यूमेंट वो लोग मांगते हैं वो होता है आपका जो एनुअल डंग का जो फॉर्म है, हाउस रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म है जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वो फॉर्म आपको पूरा फिल करना है, साइन करना है। अब उसमें क्या होता है, ये जो फॉर्म है ये जर्मन में है, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है बड़ा ही आसान है। मैं उसकी भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको कि वो उसका इंग्लिश ट्रांसलेटेड कैसा लगता है। बट अगर सपोज़ किसी रीज़न की वजह से वो लिंक नहीं चल रही है जो भी है, तो गूगल ट्रांसलेट यूज़ कर लो यार, गूगल ट्रांसलेट से बड़ी आसानी से हो जाता है, ठीक है। तो दूसरा आपका ये वाला फॉर्म है, पूरा फिल करना है आपको।
तीसरा जो डॉक्यूमेंट है वो उसको जर्मन में कुछ तो कहते हैं, मेरी जर्मन भी इतनी अच्छी नहीं है तो मैं उसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, बट बेसिकली बड़ा सिंपल सा फॉर्म है। ये फॉर्म लैंडलॉर्ड से मिलता है आपको। तो जब आप इसको भी, पहली बात तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, बट मोस्टली जब आप यहाँ पे रेंट करोगे घर तो आपका जो लैंडलॉर्ड है वो आपको ये लेटर दे देगा। ठीक है, अब उस लेटर कैसा दिखता है क्या है, मैं छोटा सा यहाँ कहीं या यहाँ कहीं मैं उसको डाल दूंगा स्क्रीन में, और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। अब इसमें लेटर पे होता क्या है कि लैंडलॉर्ड का नाम होता है, एड्रेस होता है, आपका नाम, आपका जो भी डिटेल्स हैं वो, और बस ये डॉक्यूमेंट ये स्पेसिफाई करता है कि ये इंसान इस घर में रह रहा है और इस लैंडलॉर्ड ने इसको दिया है घर। तो बेसिकली घर का एक डॉक्यूमेंट कि मैं यहाँ रहता हूँ। तो ये हो गया आपका तीसरा डॉक्यूमेंट। और जो चौथा डॉक्यूमेंट है वो एक्चुअली मैंडेटरी नहीं है, बट फिर भी कभी कभी मांग लिया जाता है तो आप ले जाना अपने साथ। ये है बर्थ सर्टिफिकेट या मैरिज सर्टिफिकेट। अगेन आप बहुत सारे लोगों के ये सवाल होते हैं कि यार ये विवेक जर्मन में ट्रांसलेटेड नहीं है, इंग्लिश में है, हिंदी में है या किसी और रीजनल लैंग्वेज में है हमारी, तो इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या? तो मैं तो बोलूँगा कि चले जाओ बिना, अगर ये नहीं भी है ना तो भी चले जाओ, कोई कुछ नहीं कहने वाला। सेफ्टी के लिए अगर है तो ले जाना, अगर ट्रांसलेटेड नहीं है तो भी ले जाना, मांगेंगे तो दिखा देना, तो कोई परेशानी नहीं होगी। वैसे अगर है तो ले जाना ज़रूर। ठीक है, तो 4 डॉक्यूमेंट है, पासपोर्ट ओरिजिनल और उसकी कॉपी, आपका ओरिजिनल एनुअल डंक फॉर्म पूरा भरा हुआ, लैंडलॉर्ड से एक लेटर मिलेगा वो भी ओरिजिनल ही लेके जाना है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में वो ये ओरिजिनल रख लेते हैं, तो एक जेरोक्स आप अपने पास रख सकते हो। और फाइनली आपका बर्थ सर्टिफिकेट या मैरिज सर्टिफिकेट जो कि ऑप्शनल है बेसिकली। तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स हैं, बड़े ही आसान से। ऑलराइट, तो डॉक्यूमेंट्स का पता चल गया हमें, क्या कारण है एनुअल डंक कराने का ये पता चल गया। अब जो ये सवाल आता है कि यार फॉर सम रीज़न मेरी तबीयत ठीक नहीं है या मैं नहीं जा पा रहा किसी कारण की वजह से, खुद नहीं जा पा रहा, जो यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस है जिसको बर्गर एम्प्ट कहते हैं, शायद मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ पर बर्गर एम्प्ट ऐसे कुछ कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे अगर आप किसी कारण की वजह से नहीं जा पा रहे हो और आप अपने दोस्त को भेजना चाहते हो या किसी भरोसेमंद इंसान को अपने बिहाफ पे भेजना चाहते हो, तो ये भी आप कर सकते हो। ये बहुत लोगों को पता नहीं है कि आपकी जगह पे भी कोई और जा सकता है। और आजकल यहाँ पे जर्मनी में बहुत ऐसा होता है कि जो एजेंट्स होते हैं ना, जिनको लोग आजकल पैसे दे देते हैं और बोलते हैं कि आप हमारे बिहाफ पे करवा लो क्योंकि हमें जर्मन नहीं आती है, कभी कभी वहाँ जर्मन की ज़रूरत पड़ जाती है, तो कुछ लोग किसी और से करा लेते हैं। तो अगर आप किसी रीज़न की वजह से नहीं जा पा रहे, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप खुद चले जाओ। बट फॉर एनी रीज़न अगर आप नहीं जा पा रहे हो और अपने दोस्त को भेज रहे हो तो आपको एक और डॉक्यूमेंट लगेगा उसके साथ। तो 4 डॉक्यूमेंट हमने पहले ही गिन लिए हैं कि पासपोर्ट, आपका एनुअल डंक फॉर्म, लैंडलॉर्ड लेटर और मे बी मैरिज सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट। एक और डॉक्यूमेंट अगर आपका फ्रेंड जा रहा है या कोई और जा रहा है आपके बिहाफ पे, वो है पावर ऑफ अटर्नी लेटर। उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बेसिकली मैं यहाँ डाल दूंगा या यहाँ डाल दूंगा कि कैसा लगता है वो। उस लेटर का सिर्फ ये सिग्निफिकेंस है कि आप उसमें लिखते हो कि ये इंसान जो इस एड्रेस पर रहता है और ये मेरा नाम, मेरा एड्रेस, मैं इस इंसान को पावर ऑफ अटर्नी दे रहा हूँ कि मेरे बिहाफ पे ये सारा डॉक्यूमेंटेशन वाला जो काम है वो कर ले, और आप इसको जो है मेरा एनुअल डंक दे दो क्योंकि मैंने पावर ऑफ अटर्नी दी है इसको कलेक्ट करने के लिए। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है कि अगर आप खुद नहीं जा पा रहे तो आपके बिहाफ पे कोई और भी जा सकता है। सो दिस इज सिंपल। किसी और को भेज रहे हो तो एक डॉक्यूमेंट और ऐड कर दो, पावर ऑफ अटर्नी। अगर खुद जा रहे हो तो 4 डॉक्यूमेंट है। और दिस ब्रिंग्स अस टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, जिसमें मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताने वाला था कि आजकल जो है, और मेरी बात मान लो कोविड वाले सिनारियो में भी और इन जनरल भी, ये जो बर्गर एम्प्ट है ना, यहाँ पे अपॉइंटमेंट मिलना बड़ा ही मुश्किल है। तो अब अपॉइंटमेंट कैसे लोगे, इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है। मैं आपको दिखाता हूँ पूरा अपॉइंटमेंट प्रोसेस कैसे होता है, वो एंड ऑफ द वीडियो में आपको दिख जाएगा। बट जो ट्रिक है कि कैसे बुक करें वो ये है कि सुबह 8 बजे एक स्लॉट ओपन होता है। तो उस टाइम पे आप बिल्कुल, अगर आप थोड़ा अर्ली मॉर्निंग पर्सन नहीं हो तो कुछ दिनों के लिए उठ जाना, देख लेना 8 बजे, क्योंकि उस समय एक स्लॉट ओपन होता है। और 10 बजे सुबह के एक और स्लॉट ओपन होता है जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी है, वो विंडो है कि जहाँ पे आप बुक कर सकते हो। तो 8 बजे और 10 बजे और रात को 12 बजे, ये 3 टाइम स्लॉट मेरे और मेरे दोस्तों के एक्सपीरियंसेस से हमें पता है कि इस टाइम पे अपॉइंटमेंट मिलना पॉसिबल होता ही होता है।
अदरवाइज़ थ्रू आउट द डे भी आप बीच बीच में चेक कर सकते हो कब अवेलेबल है या नहीं, बट 8, 10 सुबह के और रात के 12 ये टाइम स्लॉट जो है बेसिकली छोटी सी ट्रिक है कि इसमें आपको मिल जाएगा। एक और चीज़ जो मैं अब जब हम बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। कि लोग पूछते हैं कि यार वहाँ पे जर्मन में बात करते हैं क्या वो लोग। तो होता कैसा है कि जैसे मेरी अपॉइंटमेंट हुई तो एक अपॉइंटमेंट का QR कोड आता है आपके फ़ोन पे, तो आपको बस ये अपने फ़ोन में ही रखना होता है, इसका प्रिंट आउट नहीं लेना है। तो आप सुबह सुबह जाते हो, टाइम पे पहुंच जाओ, पहली बात तो ये है। तो आप वहाँ पे टाइम पे पहुंचो और क्या होता है कि आप वो गार्ड को बाहर दिखाते हो तो कोई किसी और को अलाउ नहीं करते आपके साथ कि कोई और आपका पार्टनर चल रहा है या आपकी गर्लफ्रेंड जा रही है, बट आपको ही अकेले अंदर जाना होगा। तो आप वो QR कोड दिखा के अंदर जाइए, तो अंदर चेयर्स लगी होती है, वहाँ बैठ जाओ। अब एक बड़ा सा LCD लगा होता है जिसमें आपका जो QR कोड है और आपका जो अपॉइंटमेंट नंबर है वो वहाँ प्रिंट होगा। तो आपको वो उस पर ध्यान देना है। तो इस टाइम पे अपने मोबाइल पे इंस्टाग्राम मत चेक करो, बेसिकली वो नंबर पे ध्यान देना। और जैसे ही आपका नंबर आए तो वहाँ पे एक होता है कि इस रूम पे जाना है आपको, तो वो नंबर देख के आप उस रूम नंबर में चले जाइए। अब यहाँ जो है मज़ेदार बात शुरू होती है, वो ये है कि अगर उस रूम के अंदर कोई यंग इंसान है, लड़का या लड़की है, तो मोस्टली उनको इंग्लिश आती है। बट अगर कोई थोड़ा सा एजेड है तो थोड़ा सा मतलब भगवान भरोसे हो गया बेसिकली कि उनको जर्मन आती होगी, आपको जर्मन आती नहीं है, उनको इंग्लिश नहीं आती, आपको जर्मन नहीं आती। तो यहाँ जो है आप जो है यहाँ आपको बातें करनी है इशारों ही इशारों में। तो मोस्टली काम हो जाता है क्योंकि वो भी इशारों इशारों में पूछ लेते हैं, आप भी इशारों इशारों में समझा देते हो। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है। अपने डॉक्यूमेंट एक फ़ाइल में लेके जाओ, जो मैंने बताया आपको वो सारे उनको दे दो बस चुपचाप से, और उनको बोल दो कि मुझे एनुअल डम कराना है। कुछ बोलने की भी ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक वर्ड याद रख लो, एनुअल डम, और वो उनको बोल देना। अब वो अपना प्रोसेस करेंगी या करेगा, जो भी करेगा जैसे भी है। कुछ चीज़ें जो उसने मुझसे पूछी थी वो ये थी कि जैसे मैं 4th फ्लोर पे रहता हूँ, तो अब यहाँ पे उन्होंने काउंट ऐसे किया कि ग्राउंड फ्लोर को 0 काउंट करके 4 पे रह रहे हो, या वहाँ पे भी कोई रहता है तो उस हिसाब से, तो मतलब बेसिकली ग्राउंड 1 2 3, तो ऐसे तो 5वां फ्लोर हो गया। तो मुझसे ये पूछा उन्होंने तो इशारों इशारों में कि 0 पे समथिंग समथिंग, तो मैं समझ गया कि क्या बोल रही हैं वो। तो मैंने बोला कि हाँ, अगर 0 को काउंट करोगे तो 5th फ्लोर पे रहता हूँ मैं। दूसरी चीज़ जो मुझसे ये पूछी, जो आप लोगों से भी पूछी जा सकती है, कहीं कहीं बर्लिन के शहरों में या अपार्टमेंट्स के नंबर नहीं होते, जैसे हमारे यहाँ होते हैं ना 101 102, यहाँ नहीं होते। तो यहाँ ये लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं कि जब लिफ्ट से बाहर आओगे या स्टेयर्स से आओगे तो घर लेफ्ट में है, राइट में है या सेंटर में है। तो वो भी वो आपसे पूछ सकती है इशारों में कि सेंटर, लेफ्ट और राइट। तो आप वो इमेजिन कर लेना। मैंने तो बस अपनी आंखें बंद करी, मैंने इमेजिन किया कि अच्छा हाँ, लिफ्ट से बाहर आता हूँ तो लेफ्ट में घर है मेरा। तो बेसिकली यही 2 सवाल पूछे मुझसे, फिर उसने मुझे एनुअल डंग जो है प्रिंट करके उस पर साइन किया, स्टैम्प किया और मुझे दे दिया बेसिकली। तो ये था मेरा जो जर्नी था उस दिन बर्गरहैम का। बट आपका भी थोड़ा अलग हो सकता है, तो बताना कमेंट्स में कैसा रहा। एंड दिस इज़ ऑल दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए, कमेंट्स में बताइए क्या जानना चाहते हैं, और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सब्सक्राइब करते हो तो मुझे लगता है कि हाँ, लोग देख रहे हैं, लोग और जानना चाहते हैं, और वीडियो बनाने का थोड़ा एंथुजियाज़म भी आता है। तो बस आज का वीडियो यहीं तक था। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन हूएवर इज सब्सक्राइब्ड सो फार, एंड एवरीवन स्टे सेफ एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पूरा जो ये प्रोसेस है कि कैसे अपॉइंटमेंट बुक करना है, कौन सी वेबसाइट पे जाना है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो बेसिकली आप क्या करोगे, गूगल पे आओ और गूगल सर्च करने के बाद आप यहाँ पे बर्लिन एनुअल डंग लिखो यहाँ पे। तो जैसे ही मैंने ये मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। तो जैसे ही आप यहाँ पे आओगे तो जो पहली लिंक है ये रजिस्ट्रेशन ऑफ एन अपॉइंटमेंट, और जिसका जो URL है वो है service.berlin.de। तो आप इस पर क्लिक कीजिए। तो अब जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पे एक पेज खुल गया। इसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जो बोल रहे हैं कि यू हैव टू डू इट विद इन 14 days ऑफ मूविंग इन। ये अगेन जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि कोई रूल नहीं है, आजकल लोगों से लेट हो ही जाता है 1 महीने 2 महीने, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और यहाँ पे कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट रखी हुई है, ये आप पढ़ सकते हो, या फिर मैं ऑलरेडी आपको वीडियो में बता ही चुका हूँ। बट करना क्या है, यहाँ पर जैसे ही आप आओगे एक चीज़ जो है यहाँ पे लिखी है सर्च फॉर अपॉइंटमेंट्स अक्रॉस बर्लिन। तो आप इसी पे क्लिक करना, क्योंकि कोई वेरी स्पेसिफिक अपने घर के पास वाला ढूंढोगे तो मुश्किल है मिलना। तो इस पे क्लिक करो, जो कि आपको बताएगा कि कहीं भी बर्लिन में जहाँ भी अपॉइंटमेंट होगी वहाँ आपको मिल जाएगी। मैं स्पेसिफिकली बर्लिन के लिए देख रहा हूँ, बट दूसरे शहरों के लिए भी सेम प्रोसेस होगा, म्यूनिक या कहीं और। तो अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, और इस पर क्लिक करने के बाद मुझे ये दिखा रहा है कि ऐसा कुछ पेज खुलेगा जिसमें ये लिखा है कि यार देखो यहाँ तो कोई डेट्स अवेलेबल हैं ही नहीं। तो
मोस्टली क्या होता है कि जब अवेलेबल होती हैं तो ये ब्लू कलर का दिखने लगता है आपको। तो जैसे ही ये ब्लू कलर का दिखेगा आपको, आपको उस पर क्लिक करना है और उस पर क्लिक करने के बाद वो आपका नेम, आपका सरनेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये चीज़ें और आपका पासपोर्ट नंबर जो है वो डिटेल्स मांगेगा। और उसके बाद जो है आप क्लिक करने के बाद आपको एक डॉक्यूमेंट जो है वो मिल जाएगा आपके रजिस्ट्रेशन के लिए। तो वो डॉक्यूमेंट बेसिकली उसमें आपका अपॉइंटमेंट नंबर होगा, टाइमिंग लिखा होगा और ये लिखा होगा कि कौन सी डेट पे आपको बुलाया गया है। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि बहुत मुश्किल है अपॉइंटमेंट मिलना, तो आपको दिख रहा है, देखो जुलाई तक अवेलेबल नहीं है। इसको अगर आप सुबह ट्राई करोगे सुबह 8 बजे तो शायद मे बी अपॉइंटमेंट अवेलेबल हो। कभी कभी रीलोड करने से हो जाता है, तो देखते हैं कुछ आ रहा है क्या। नहीं, अच्छा रीलोड करने से भी नहीं आ रहा है। तो बट यहाँ पे मोस्टली जब भी अवेलेबल होगा तो आप क्लिक कीजिए। सिंपल डिटेल्स हैं, नाम, एड्रेस, नेम, फुल नेम एंड डेट ऑफ बर्थ डालने से ही आपका अपॉइंटमेंट हो जाए। अभी भी क्या सोच रहे हो? अगर इससे हेल्प हुई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो।